हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको कम शोल्डर वाले ब्लाउज़ का गला कितना चौड़ा हमको रखना चाहिए और उसका आर्म होल कितना गहरा रखना चाहिए, इसके बारे में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। जो मैंने ये ब्लाउज़ के लाइनर को कट किया है, इस ब्लाउज़ का शोल्डर बहुत ही कम है। शोल्डर का मेज़रमेंट जब हमने बॉडी पे लिया था तो इसका मेज़रमेंट बहुत ही कम है और उनको हमारे जो कस्टमर हैं उनको ब्लाउज़ डीप चाहिए था, डीप गला उनको चाहिए था। देखिए हमारा जो ये गला है इसकी गहराई 11 इंच की है। 11 इंच की गहराई वाले गले के लिए हमको कितना, जैसे हम अगर डीप गला बनाने जा रहे हैं और किसी कस्टमर का आप शोल्डर का मेज़रमेंट ले रहे हैं और उनका शोल्डर हमारा कम है और ऐसे ब्लाउज़ को हमको सीना है जिसमें शोल्डर कम है, उनके आर्म होल की फिटिंग का साइज़ कम है, लेकिन उनका चेस्ट साइज़ 36 है और कमर 34 है और अपर चेस्ट 36 है। तो ऐसे ब्लाउज़ में हमको उनका गले की चौड़ाई कितनी लेनी है। अगर जिनका शोल्डर कम है, जिनका शोल्डर की चौड़ाई कम है, ऐसे ब्लाउज़ हमको सिलने हैं तो हमारे ब्लाउज़ की जो गले की जो बैक पार्ट के गले की हमारी जो चौड़ाई है, हमको देख लीजिए। अगर हम ये जो ब्लाउज़ है इसकी चौड़ाई, टोटल चौड़ाई हमारी जब हमने मेज़रमेंट की थी तो 11.5 इंच आई थी। 11.5 इंच का हाफ 5.5 पौने 6 इंच होता है। तो हमने इसमें से 1 इंच, पौने 1 इंच हमने माइनस मार्किंग कर दी है। तो हमने देख लीजिए टोटल जो हमारा शोल्डर 5 इंच का आया है। तो 5 इंच के शोल्डर में हमको गले की चौड़ाई कितनी लेनी है कि जिससे उनका गहराई वाला गला अच्छा बने और उनका गला भागे नहीं। अगर हम इस तरीके के ब्लाउज़ में, इस तरीके के शोल्डर में अगर हम 2.5 इंच का गला ले लेते हैं, देख लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2.5 इंच का गला ले रहे हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि उनका शोल्डर कम है और कंधा, यहाँ पे कंधे भी देख लीजिए, यहाँ से मैं निशान लगा दे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा शोल्डर यहाँ से है 2.5 इंच का है, हमारा गला 2.5 इंच का है और हमारा जो शोल्डर है वो सिर्फ पौने 3 इंच का ही रह जाएगा या 2.5 इंच का रह जाएगा। तो उसमें से हमारा आधा इंच यहाँ से कंधा जब जुड़ता है, स्लीव जुड़ती है, इसमें चला जाएगा। तो फ्रेंड्स उनके कंधे कम है। कंधे कम होने की वजह से उनका गला डाउन होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में जब किसी का शोल्डर का मेज़रमेंट कम है तो आपको उनके गले की चौड़ाई, अगर आपको गला गहरा बनाना है तो उनके गले की चौड़ाई आपको हमेशा देख लीजिए 2 इंच से पौने 2 इंच तक का ही लेना है। इससे क्या होगा, उनका जो गला है परफेक्टली उनके कंधे पे बैठ जाएगा और ये वाला जो गला है वो छोटा होने की वजह से गिरेगा नहीं। और अगर आप गले की चौड़ाई ज़्यादा ले लेंगे तो जब बॉडी पे ब्लाउज़ जाएगा तो बॉडी पे ब्लाउज़ इस तरीके से फैलेगा, तो उनका कंधे कम होने की वजह से उनका जो ब्लाउज़ का जो स्लीव का वाला पार्ट है, स्लीव वाला पार्ट भी कंधे के साथ साथ ब्लाउज़ का पूरा जो शोल्डर है वही नीचे गिरने लगेगा। तो फ्रेंड्स जब शोल्डर ज़्यादा होते हैं तो हम गले की चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर शोल्डर कम है तो हमको हमेशा गले की जो चौड़ाई है वो कम लेनी है। अगर आपको डीप गला बनाना है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें जब हम डीप गला बनाते हैं, अगर कम शोल्डर वाले ब्लाउज़ में हम डीप गला बनाते हैं तो जब हम शोल्डर को अटैच करते हैं तो हमारी सिलाई कुछ इस तरीके से लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सिलाई लीजिए और आपका जो गला है यहाँ से देखिए, जब हम गले की गोलाई जब हम बनाते हैं तो यहाँ से देख लीजिए ऐसे सीधे ले जाइए, सीधे ले जाते हुए थोड़ा थोड़ा आप इसका गैप रखिए और ये देखिए इस तरीके से आप गोलाई बनाइए। इस तरीके से आप गोलाई बनाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट हमारा 2 इंच का ही रहेगा, ये वाला पार्ट हमारा छोटा रहेगा, जिससे हमारे गले की गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे या तो ना के बराबर हो जाएंगे। और अगर गले गिरने की अगर दिक्कत आती भी है
तो फ्रेंड्स ये वाली जो सिलाई है इससे हमारा कंधा एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हमारा शोल्डर कम है, किसी के भी ब्लाउज़ का अगर आपका शोल्डर कम है तो आप उनका जहाँ तक अगर आपको डीप गला बनाना है तो उनका गला बहुत ही कम ले, जैसे 1.25 इंच एकदम छोटा गला है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना है 2.25 इंच तक आप गला ले लीजिए, उसके आगे मत बढ़िए। और फ्रेंड्स इनका देखिए आर्म होल का भी जो मेज़रमेंट सिर्फ 8 इंच का है, तो 8 इंच के आर्म होल में हमको 5.25 इंच तक की गहराई का कंधा ले लेना है। देख लीजिए ये जो कंधे का जो गहराई है, जो आर्म होल की गहराई हमको 5.25 इंच तक की लेनी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप सिलेंगे अगर 5.5 या 6 इंच का आप आर्म होल की गहराई ले रहे हैं तो इतना कपड़ा हमारा देख लीजिए, इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा होने की वजह से जब हम 8 इंच का आर्म होल का आप फिटिंग करते हैं तो भी ये वाला कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे आपके आस्तीन में और कंधे में आर्म होल में झोल आने लगेगा। तो आप जब एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ही नहीं तो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा ना लेने की वजह से आपकी जो स्लीव है उसमें भी बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी और आपके आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी बात मैं आपको दिखाने जा रही थी कि अगर आपका शोल्डर का मेज़रमेंट कम है, आपका शोल्डर कम है, तो आपको गले की चौड़ाई और आर्म होल की गहराई किस तरीके से लेनी है। अगर आप परफेक्ट आर्म होल की गहराई लेंगे और परफेक्ट आप गले की चौड़ाई और उसका जो शोल्डर है, शोल्डर जब अटैच करते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरीके से उसकी सिलाई लगाएंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला उतरेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं से समाप्त करती हूँ। फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको इसकी जो गहराई है वो बहुत ही समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, आपका सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।